तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और अच्छी तरीके से ध्यान को केंद्रित करके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए पहले हम इसको ही समझ लेते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या विद्युत धारा का, किसका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि हम लोग किसमें चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? तार में प्रवाहित होता है। किसमें प्रवाहित होता है? चालक तार में प्रवाहित होता है। जब चालक तार में विद्युत धारा, यानी कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, जो तार होती है वह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। किसकी भांति कार्य करने लगती है? चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। उसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मार्कर गिर गया, उसको उठा ले। देखिए अब क्या, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को गुजारते हैं तब क्या होता है? वह जो तार होती है वह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। जब वह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है तब उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब मान लीजिए यह कोई तार है, क्या है? यह कोई तार है, इसमें हम क्या किए? दो तार होता है, इसमें हम क्या किए? विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिए। क्या कर दिए? विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिए। तो जो ये तार है ना, यह क्या करेगी? चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी। अब क्यों चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी? यह जो होती है, मान लीजिए अगर बड़ा बड़ा जो तार होता है, ट्रेन के ऊपर जो तार लगा हुआ होता है, अगर उसको टच कर दें, टच ना करें, इतने ही दूर पर रहें, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमारा हाथ यहीं तक आया तो यह क्या करेगा? इसको अपने, हम लोगों को अपने ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा? अपने ओर खींच लेगा, या फिर इतनी तेज पटकेगा कि क्या होगा आप लोग समझ जाइए। देखिए क्या करता है? चुंबकीय मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, पूरी जोर लगा के अपनी तरफ खींच लेगा और वह आप सभी को अपनी तरफ चिपका लेता है। क्या? किसके कारण? चुंबकीय प्रभाव के कारण। अगर विद्युत धारा में, यानी कि चालक तार में चुंबकीय प्रभाव नहीं उत्पन्न होता, जो क्या होता, तो हम लोग इसके तार के संपर्क में आते, यानी कि थोड़ी ही दूर पर अगर रहते तो क्या होता? हम इसमें चिपकते नहीं, लेकिन क्या होते हैं? हम लोग इसमें चिपक जाते हैं। यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके परिभाषा को लिख लीजिए, एकदम आसान है। जब किसी चालक तार में, किसमें? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह जो तार होती है, चालक तार होती है, वह चुंबक की तरह कार्य करने लगती है, चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब तो यह इसका हो गया। अब चुंबक कभी से हो रहा है। अब चुंबक क्या होता है? क्या चीज? अब चुंबक क्या होता है? देखिए चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है, वह वस्तु है जो क्या करता है? धातुओं को क्या करता है? चुंबक वह पदार्थ है, वस्तु है जो धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है। क्या करता है? जो धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है, धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है। चुंबक वह पदार्थ है, वह वस्तु है जो क्या करता है? धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है। अब तो हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक हेडिंग, चुंबक दूसरा हेडिंग। अब जान लीजिए चुंबक का गुण। किसका गुण? चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण क्या होते हैं? देखिए जब मान लीजिए हम किसी भी चुंबक को ले लिए, मान लीजिए चुंबक को ले लिए, पहला गुण में जब चुंबक को ले लिए, एक लकड़ी ले लें या फिर डंडी ले लें, उस डंडी में हम क्या करें? रस्सी के सहायता से, धागे के सहायता से उस चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएं। क्या करें? स्वतंत्र रूप से लटकाएं। मान लीजिए जब उसको लटका रहे हैं, उसको जब हम लटकाएंगे, मान लीजिए स्वतंत्र रूप से इसको लटकाए, तब यह जो चुंबक है ना, वह उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर ठहरेगा। कहाँ ठहरेगा? उत्तर यानी कि नॉर्थ और साउथ की दिशा में आकर ठहरेगा। इसका पहला गुण। जब हम किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह दक्षिण और उत्तर की ओर आकर ठहरता है। और दूसरा गुण, दूसरा में उत्तर की संकेत करने वाले को, उत्तर की ओर संकेत करने वाले को
उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को, दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, यह तो इतना हुआ, लेकिन मान लीजिए कोई चुंबक है, उसको हम बीच से तोड़ दिए। क्या कर दिए? बीच से तोड़ दिए। तब क्या होता है? जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं, जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान जो होते हैं, कौन होते हैं? जो समान होते हैं, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या चीज? समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो असमान ध्रुव होते हैं, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन कौन? असमान या फिर विजातीय ध्रुव। असमान या फिर विजातीय ध्रुव। अब देखिए, अब कैसे प्रतिकर्षित करते हैं? प्रतिकर्षित माने दूर करना, और कैसे आकर्षण मतलब नजदीक करना। अब देखिए, मान लीजिए चुंबक है। क्या? यह चुंबक है, इसको हम बीच से कट कर दीजिए। अब देखिए, जब बीच से कट हो गया, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि यह समान ध्रुव, यह भी समान, यानी कि जो हम इसको समान है, इसको सटाएंगे, यह आपस में दूर भागेगा। क्या होगा? आपस में दूर भागेगा। लेकिन अगर हम क्या करें? अगर हम इसको क्या करें? इस तरह से भी कर दें, अगर इस तरह से कर दें, तब भी नहीं जुटेगा। लेकिन जुटेगा क्या? असमान ध्रुव। समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन असमान ध्रुव आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए चुंबक क्या हो गया? चुंबक हो गया, चुंबक के गुण हो गए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया, फिर चुंबक के गुण। अब जान लीजिए चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अगला हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र वह चीज है, यानी कि वह वस्तु है, यानी कि चुंबकीय चीज वह है, चुंबकीय क्षेत्र वह है। मान लीजिए चुंबक है, चुंबक का यहाँ तक पकड़ है। क्या है? यहाँ तक पकड़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लोहे का छोटे छोटे कण होते हैं, लोहे के जो छोटे छोटे कण, उसको बुरकुसनी कहते हैं, मतलब हम लोगों के लैंग्वेज में। लेकिन यह क्या है? तो बुरादा कहते हैं इसको, छोटे छोटे कण। अगर हम यहाँ पर अगर रखें चुंबक को यहाँ पर रखें, तो यह क्या होगा? अगर मान लीजिए इसका चुंबकीय प्रभाव यहाँ तक है, तो यह क्या करेगा? सभी जो कण हैं, लोहे के छोटे छोटे जो कण हैं, इनको अपनी तरफ इकट्ठा कर लेगा, यानी कि अपनी तरफ खींच लेगा। अगर मान लीजिए यहीं तक है इसका चुंबकीय प्रभाव, तो इतनी दूर का छूट जाएगा और इतनी दूर का ही खींच पाएगा। इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जहां तक चुंबक का आकर्षण हो सके या फिर प्रतिकर्षण हो सके। आकर्षण, मान लीजिए चुंबक है, चुंबक कहाँ तक, उसको मान लीजिए एक चुंबक है, टूटा हुआ है एक चुंबक है, अगर इसको ढकेलेंगे तो यह क्या होगा? ढकेलेगा। जब ढकेलेगा, इसको मतलब धक्का देगा। जब धक्का देगा तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ रख दीजिए, तब यह धक्का दे पाएगा? नहीं ना दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? इसका जो प्रतिकर्षण है दूर हो गया। इसका क्या? चुंबकीय क्षेत्र वह है जो क्या? जहां तक चुंबक क्षेत्र का, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र वह है जो चुंबक का, जहां तक चुंबक का आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो। इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक तार में जब विद्युत धारा को गुजारी जाती है, तब वह जो तार होती है वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। फिर चुंबक क्या होता है? चुंबक वह होता है जो धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है, उसे धातु चुंबक कहते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक को स्वतंत्र रूप से जब लटकाया जाता है, वह नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की ओर आकर ठहरता है। उत्तर की ओर संकेत करने वाले को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। एक बार और जान लीजिए, एक बात और, कभी भी जो चुंबक के ध्रुव होते हैं,
जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनको हम कभी भी पृथक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उनको हम कभी भी पृथक नहीं कर सकते हैं। अब जानिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जो जहां तक चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया उसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अब देख लेते हैं आर्स्टेड का प्रयोग। आर्स्टेड जी ने क्या किया था? आर्स्टेड जी ने किया था क्या प्रयोग? आर्स्टेड जी ने जो विद्युत धारा में यानी कि चालक तार जो होता है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक तार जो क्या होती है, विद्युत चुंबक की तरह यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। उसी को क्या किए थे? जो आर्स्टेड का प्रयोग किए थे, आर्स्टेड जी ने जो प्रयोग किया था उसी को सिद्ध करने के लिए किए थे। अब क्या कैसे किए थे? देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था? एक गत्ता लिया था, यानी कि एक मोटी तार लिया था। क्या लिया था? एक मोटी तार। यह क्या है? मोटी तार है। उस मोटी तार में एक गत्ता लगाया था। क्या लगाया था? एक गत्ता लगाया था। ठीक है। अब एक गत्ते में एक दिक्सूचक यंत्र यानी कि दिशा मापने वाला यंत्र यानी कि दिक्सूचक यंत्र लगाया था। दिशा की पहचान कर दिक्सूचक यंत्र लगाया था। अब देखिए, जब इसके द्वारा क्या किए, यह खुला कुंजी था, खुला कुंजी जब बंद कुंजी किए तो इसमें क्या हुई? विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तब यानी कि हमको तो पता है कि जो चालक तार है वह चुंबकीय प्रभाव कर यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसीलिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तब यह जो दिक्सूचक यंत्र है वह विक्षेपित होने लगा, हिलने लगा। इसी से पता चल गया कि क्या है, जो आर्स्टेड के प्रयोग द्वारा इसी से पता चल गया जो चालक तार है वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। लिखेंगे कैसे? अब कैसे लिखेंगे? प्रयोग करके लिख लीजिएगा पूरा। सर्वप्रथम एक मोटी तार लेंगे, उस मोटी तार में एक गत्ता लगाएंगे, उस गत्ते में एक दिक्सूचक यंत्र लगाएंगे, फिर उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो गत्ते में लगा हुआ दिक्सूचक यंत्र है अगर वह विक्षेपित होने लगा यानी कि अगर वह हिलने लगा तो क्या है, हमारा जो चालक तार है, जो परिपथ है यानी कि जो चालक तार है वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आप सभी को मैथ का क्लास चाहिए, मैथ के क्लास 10th का किसी भी चैप्टर का क्लास चाहिए, किसी भी सवाल को लगाना है, किसी भी सवाल का हल चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मैथ का भी चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए होगा उसका कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, तब इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। 73 17 79 29 11। ठीक है। अगर आप सभी को PDF चाहिए इसी पर मैसेज कर दीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।